लॉर्ड और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए और आज के इस सुहानी सुबह के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शी है ताकि हम उसकी हजूरी में आए और उसके नाम को मुबारक कहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर खैरियत से हैं। खुदावन आपको सलामत रखे, खुदावन आपको खुश रखे और खुदावन की शादमानी हमेशा आप लोगों को आगे पीछे से घेरे रहे। अपना ढेरों ख्याल रखिए और आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और तेरी बड़ाई के लिए, तेरी शफकत और तेरी सलामती के लिए। और जलाल के बादशाह तेरा रहम और तेरा फजल यकीनन हम सबों पर कायम और दायम रहे और हमारी आज सुबह की ये रियाजत तेरी निगाह में मकबूल ठहरे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावन की प्रस्तिश और उसकी ताजीम करते हैं दोस्तों, क्योंकि तमाम तर बुजुर्गी, तमाम तर हम्द और सना और तमाम तर कुदरत सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम का रवा है। और आइए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें और मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत, तेरा सूली उठाकर चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, और मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे। क्वायर हमारे साथ मौजूद है, आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की प्रस्तिश करें। हालेलुया। तमाम तर बुजुर्गी, कुदरत और हशमत यकीनन उसी के नाम को है और हम उसी खुदावन की तारीफ़ करते हैं और उसकी सताइश करते हैं। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम क्वायर का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ साथ खुदावन के भी शुक्रगुजार हैं कि जो हमें बारहा मौके फराहम करता है कि हम उसकी हजूरी में उसकी हम्द तारीफ़ करें। और दोस्तों आइए खुदाम के पाक कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे बड़े ही मोहतरम भाई सनम रियाज मौजूद हैं, और आइए हम अपने भाई सनम के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनें।
पौलुस रसूल का फिलिप्पी की कलीसिया के नाम लिखा गया तहरीरी खत, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत। खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। आमीन। खुदा उनका बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर और बख्श दे कि खुदावन तेरे ही नाम की तारीफ और तेरी ही हम्द व सना और तेरी तारीफ के बाद खुदावन जब हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करने को हैं तो तू हमारे ज़हान को जिला बख्श, ताकि खुदावन हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावन इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावन की तारीफ हो। और दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं और यकीनन खुदावन ने हमें इसीलिए इस ज़मीन पर रखा है कि हम अपनी खुशी से और उससे हासिल होने वाली शादमानी से उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। हालेलुया। और दोस्तों, आज जो वर्स आप लोगों के लिए तिलावत की गई है बड़ी खूबसूरत वर्स है और हर एक मसीही ईमानदार के लिए इंतहाई तकवीयत और इंतहाई बरकत की सबब बनती है ये। और आज जिस वक्त हम इस आयत पर थोड़ी देर के लिए गौर करना चाहते हैं तो एक बड़े ही अजीबोगरीब और बड़ा ही जानदार किस्म का वाकया मेरे ज़हन में आता है और मानी खेज वाकया है। और वाकया क्या है कि बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो जमा हुए और उनके दरमियान में एक बहस छिड़ गई। और बहस क्या थी कि क्या गौतम बुद्ध जो हैं क्या वो हकीकत में खुश हुआ करते थे, क्या वो हंसते मुस्कुराते थे। बहुत तवील बहस के बाद उनके दरमियान में ये ठना कि क्यों ना हम अपने सहाइफ जो हैं उनसे इस हवाले से छानबीन करें और जो सहाइफ हमें बात बताए यकीनन उसी बात पर हम आमीन करेंगे। और जब सहाइफ को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और सहाइफ की रोशनी में उन्होंने गौतम बुद्ध की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करना शुरू की, तो वो सब लोग जब सहाइफ पढ़ चुके तो एंड पे आकर वो एक बात पर हैरान परेशान हो गए। और वो बात क्या थी कि सहाइफ में से उन्होंने ये पाया कि गौतम बुद्ध जिंदगी में सिर्फ एक दफा हंसे और एक दफा मुस्कुराए। और वो इस बात पे यकीनन शशदर रह गए कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा मुस्कुराया हो। और मेरे दोस्तों, बहुत सारे दुनिया के मज़ाहिब ऐसे हैं कि जिनके अंदर शायद शादमानी या हंसी या खुशी या मुस्कुराने या हंसने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। लेकिन बहैसियत मसीही अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हकीकत में एक मसीही के लिए हंसने, बोलने और खुदावंद में शादमान होने पर कोई पाबंदी नहीं है। और अगर हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को देखें तो खुदावंद का बुजुर्ग कलाम जो है वो भी हमें इस हवाले से बड़ी ही खूबसूरत बातें फराहम करता है। और अगर हम खुदावंद के कलाम को देखें और नहमिया की किताब उसके 8वें बाब की 10वीं आयत को, और वहां पर हमारे लिए एक बड़ी ही जानदार आयत है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जहां पर खुदावंद के बुजुर्ग कलाम में लिखा है कि खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। और जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि खुदावंद की शादमानी हमारी कुव्वत है। और ये छोटे बच्चे जो संडे स्कूल से हैं ये यकीनन इस गीत को सीखने भी हैं कि खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। और मेरे दोस्तों, जब खुदावंद की शादमानी हमारी कुव्वत है तो खुदावंद का बुजुर्ग कलाम क्या बात बयान करता है। सफन्या की किताब के 3 बाब की 17वीं आयत। और अगर हम इस सहीफे को देखें तो मुकद्दस सफन्या जो है वो अपने सहीफे के 3 बाब की 17वीं आयत में जो बात तहरीर करते हैं, बहुत सारे मसीहियों के लिए ये बात नई भी हो सकती है। बहुत सारे मसीहियों को शायद इस बात का इल्म भी नहीं होता, और या अगर हो भी तो हम उस प्रैक्टिस को करने से घबराते हैं जो खुदा के कलाम में लिखा है। और अगर हम खुदाम के कलाम को देखें तो खुदाम के कलाम में वाज़े तौर पर यह बात दर्ज की गई कि खुदा तेरा खुदा तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। और फिर लिखा है कि वो गाते हुए
तेरे लिए शादमानी करेगा। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि जब खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि जब खालिक जो है वो खुद शादमान है तो फिर उसकी मखलूक उदासी की हालत में कैसे रह सकती है। जब खालिक जो है वो खुद खुशी और गाने के अमल को पसंद करता हो तो फिर उसकी मखलूक जो है वो कैसे दुखों और मुसीबतों में घिरी रह सकती है। और आज जिस वक्त हम इस आयत मुबारका को देखें तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये एक ईमानदार के लिए कितना बड़ा इस्तेहकाक है कि जब खुदा खुद हमारे लिए शादमान हो, जब खुदा खुद हमारे लिए खुश हो और जब खुदा हमारे लिए खुशी से सेलिब्रेशन करे तो यकीनन ये एक ईमानदार के लिए इस्तेहकाक और खुशी और इज्जत के बात नहीं तो और क्या है। और मेरे दोस्तों आज हम इस चीज को समझें और इस पर गौर करें कि एक ईमानदार के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी हो नहीं सकती कि जब हमारा जिंदा खालिक व मालिक परवरदिगार आसमानी खुदा हमारे सबब से शादमान हो, जब वो हमारे सबब से खुश हो और जब वो खुशी के साथ नगमा सराई करे। और मेरे दोस्तों यकीनन वो ईमानदार आप भी हो सकते हैं, वो ईमानदार मैं भी हो सकता हूं कि जिसके सबब से खुदा जो कि रब्बुल आलमीन है वो खुश हो और वो इस कदर शादमान हो कि वो शादमानी में नगमा सराई भी करे। और बाज़ दफ़ा जब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को पढ़ते हैं और इसके साथ साथ अपने कॉन्टेक्स्ट में मौजूद बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में तो कोई खुशी है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो किसी तरह की कोई शादमानी मौजूद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि खुशी क्या होती है। जब से पैदा हुए हैं ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजरती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों एक मसीही ईमानदार को क्या हकीकी तौर पर खुशी या शादमानी तलाश करना रवा है? सवाल यह है कि क्या एक मसीही ईमानदार हकीकत में अपने इर्द गिर्द खुशी को या शादमानी को तलाश करे? जी नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। एक ईमानदार की जिंदगी में खुशी तलाश करने की भाई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने अपनी शादमानी और अपनी खुशी तो आपको खुद अता कर दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के हवाले से देखें तो जो शादमानी की मेराज है एक ईमानदार के लिए और तमाम दुनिया के लिए, तो दोस्तों खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि अगर मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के दूसरे बाब की 10वीं आयत को देखें तो खुदा के बुजुर्ग कलाम में क्या लिखा है कि मुकद्दस फरिश्ता जो है जब वो जाहिर होता है तो वो खुशी की क्या नवीद सुनाता, और मुकद्दस फरिश्ता क्या बात तहरीर करवाता है और क्या पैगाम देता है कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और खुशी की बिशारत का जिक्र किया गया है दोस्त, और खुशी की बिशारत क्या है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह का तजस्सुम जो है वही एक ईमानदार के लिए खुशी का सबसे बड़ा सोर्स है। और दुनिया की शादमानी की पीक हम देख सकते हैं यीशु मसीह के तजस्सुम के हवाले से। और आज मेरे दोस्तों खुदा अपने रूहुल कुद्स को जब हमारी जिंदगियों में डालता है तो रूहुल कुद्स की तसल्ली, उसका इत्मीनान और उसकी शादमानी से इंसान ऐसा सैर और ऐसा मुनव्वर होता है कि रूह की शादमानी जो है वो ऐसी एवरलास्टिंग जॉय को पैदा करती है कि जो दुनिया की कोई और शख्सियत हमसे वो एवरलास्टिंग जॉय छीन नहीं सकता और हमसे सल्ब नहीं कर सकता। और दोस्तों आज हम इस बात को जब देख रहे हैं, इस पर गौर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो यकीनन मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भूल जाएं आज थोड़े वक्त के लिए अपनी तमाम तर परेशानियों को, अपने दुखों, अपनी तकलीफों को, क्योंकि दुख, तकलीफ, बीमारी, तंगदस्ती, परेशानी ये सब जो है ये हमें अफसोस में ही मुब्तला करती है। छोड़ दीजिए अपनी नाकामियों को। कब तक हम अपनी नाकामियों पर अफसोस करते रहेंगे? कब तक हम अपनी नाकामियों पर आंसू बहाते रहेंगे? खुदावन ने आपको शादमानी बख्शी है, खुदावन ने आपको खुश रहने की तलकीन की है, खुदावन आपके सबब से शादमान होता है, खुदावन आपके सबब से
खुश होता है, तो जब हमारा खुदावन खुश हो, तो जब हमारा खुदावन शादमान हो, तो फिर क्या वजह है कि हम शादमानी हासिल ना कर पाएं? तो फिर क्या वजह है कि हम खुदावन में मसरूर ना हो पाएं? और आज दोस्तों मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूं और इसी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज जब दिन में आपने अपने दिन का आगाज किया है, तो रात भर बहुत सारी सोचें लेकर आप सोए होंगे, बहुत सारा ऐसा दुख और परेशानी लेकर सोए होंगे कि पता नहीं सुबह उठेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यस्सु पर ईमान रखिए, खुदा बाप पर ईमान रखिए और रूल कुद्स को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। वो आपकी महरूमियों को, आपकी नाकामियों को, आपके दुखों और आपकी तकलीफों को आपकी जिंदगियों से जायल करेगा। रूह का मसा अपने अंदर भर लीजिए और देखें कि खुदावन कैसी शादमानी और कैसी कुव्वत आपको अता करता है। तो आइए आज मिलकर ये नारा लगाएं कि खुदावन की शादमानी मेरी कुव्वत है और खुशी से अपने दिन का आगाज करें। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, खुदावन आप लोगों का निगहबान रहे। और दोस्तों आइए अपने सिर को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए। खुदा अजीम अपने करम कर, अपना फजल कर और खुदावन देख हम अपनी तमाम तर प्यारे खुदावन कमज़ोरियों को लेकर, अपनी नाकामियों और दुखों तकलीफ़ों को लेकर तेरे हजूर में आते हैं और इल्तिजा करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल तू हमारी तमाम तर तकलीफ़ों, बीमारियों, दुखों, परेशानियों को अपनी खुशी और अपनी शादमानी में बदल दे और खुदावन अपने लोगों को कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे आमीन आमीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए ख्याल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करते रहिए। खुदा उनकी शादमानी आपकी कुव्वत रहे। खुदा उन आपको बरकत दे आमीन।